नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मोनिका। नजर आते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं कोटपुतली से, जहां हरियाणा डिप्टी सीएम एवं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के द्वारा कोटपुतली राजकीय एलबीएस कॉलेज में जेजेपी पार्टी राजस्थान प्रदेश महासचिव रामनिवास यादव के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा कि जनता से इसी तरह प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता का ताला जेजेपी की चाबी से ही खुलेगा। दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक नेता की आपसी लड़ाई ने इस प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया है। मैं पहले तो आप सबका आभार, धन्यवाद कि पिछले 6 घंटे से जो आपका रामनिवास जी के प्रति प्यार लगाव है, आज आपने ये दर्शा दिया यहाँ बैठकर कि जो इनका 25 साल का संघर्ष है, जिस मेहनत लगन के साथ पिछले 25 सालों में इनने आपके सुख दुख में साथ खड़े होने का काम किया। कोटपुतली ने ये तो मन बना लिया कि आगामी चुनाव को इनको भारी बहुमत से जिताने का काम। पर साथियों, उस जीत को भव्य कितना बनाओगे, ये परीक्षा आपके सामने। आज चुनाव की जब बात करी जाती है तो संघर्ष के अंदर सरों की गिनती होती है और आपके सामने ये चुनौती है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक के सफर में हम कैसे घर घर पहुंचेंगे, कैसे संगठन के अंदर नए लोगों को और जोड़ने का काम करेंगे। आज कांग्रेस ने क्या हाल राजस्थान का बना रखा है, मुझे लगता है मेरे से अच्छी तरीके से आप जानते हैं। पिछले 4.5 साल में गहलोत साहब और पायलट जी दोनों कितने प्रेम से आगे बढ़े और उस प्रेम ने राजस्थान को आगे भी दिन प्रतिदिन पीछे घिसकाने का काम किया। अभी पीछे आंकड़े आए क्राइम के, तो राजस्थान प्राथमिक प्रदेशों में है जहां अपराध बढ़ा। आज के दिन राजस्थान में गुंडागर्दी नहीं सुनी जाती थी, मगर यूपी सुधर गया और राजस्थान की हालात आज क्या बनी हुई है वो आप सब जानते। वही साथियों, आज माइनिंग का क्या हाल है। अभी एक माता जी आई ऊपर, 207 दिनों से धरना चला रखा, बता रहे थे मेरे ख्याल से माइनिंग माफिया है तो राजस्थान में है, भू माफिया है तो राजस्थान में है, और तो और पेपर लीक हो, एजुकेशन हो, हर जगह माफिया बनाकर इस प्रदेश का जितना बदहाल कांग्रेस ने किया, मेरे ख्याल से आज तक राजस्थान ने ये प्रलय इतिहास में नहीं किया। मेरी अवसर आपके हाथ में है इसको सुधारने का। मुझे वो दिन भी याद है, पिछले पत्रकार साथी बता देंगे, चुनाव से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आकर कहते थे राज बना दो, किसान का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में। 4.5 साल हो गए, चवन्नी माफ करी किसी की। बुजुर्ग युवा साथियों, आज इनसे पूछो तो सही कि प्रदेश के अंदर किसान की बदहाली के क्या हालात। राजस्थान के अंदर लोगों ने बदलाव का बना रखा, और मैं यही उम्मीद के साथ आज आपका आभार प्रकट कर जाऊंगा कि अब अगले 6 महीने के सफर के अंदर रामनिवास जी के साथ एक एक व्यक्ति दुष्यंत बन के, ये सोच लो आज आपने मेरी तरह मेहनत करनी है और घर घर गांव गांव ले जाकर। मैं जब रामनिवास जी पहली बार मेरे से मिले
तो उससे पहले मैंने भी एक दो साथी के अंदर एक ईमानदार नेतृत्व देने की छवि है। और मुझे लगता है कि आपके विधायक के तौर पर इस क्षेत्र के विकास के लिए इनसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। मैं यही आग्रह विनती आपसे करूंगा कि इसी तरीके से, इसी विश्वास के साथ रामनिवास जी को और ताकत दो, जननायक जनता पार्टी को इस चाबी को और मजबूती देने का काम करो। आप सभी ने राजस्थान आगमन, कोटपुतली आगमन पर जो विश्वास, प्यार दर्शाया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रैली आयोजक जजपा के महासचिव रामनिवास यादव ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का स्वागत करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने जजपा की इस रैली के आयोजन को रोकने के लिए कोशिश की, परंतु हम अपने विश्वास पर दृढ़ रहे और हमें कामयाबी मिली। रैली जो हुई है, सभा जो हो रही है, इस सभा को रोकने के लिए एक नहीं तरह तरह के षड्यंत्र किए गए। पहले तो ये षड्यंत्र किया कि सभा ही ना हो। इसके लिए प्रशासन ने 16 फरवरी को मौखिक आदेश देने के बाद 19 फरवरी को मना कर दिया। हमने 20 फरवरी को फिर हमने धरना, सांकेतिक धरना दिया। प्रशासन ने कहा कि जून को, 20 जून को प्रशासन ने कहा कि आपको कल 5 बजे तक परमिशन मिल जाएगी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। हम सब साथियों को उपखंड अधिकारी कोटपुतली के यहाँ विशाल कार्यकर्ताओं के साथ विशाल संख्या में धरना देना पड़ा और प्रशासन ने सरकार झुका। मैं प्रशासन के भाई और मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें उस समय निष्पक्ष पत्रकारिता की और प्रशासन का भी सहयोग था, लेकिन राज्य का सहयोग नहीं था। राज्य के वजह से हमको रोका जाने का काम कर रहे थे। बाकी एसडीओ साहब तो कोऑपरेट कर रहे थे, दे भी रहे थे, लेकिन श्री राजेंद्र यादव जी नहीं चाहते थे कि हरियाणा का शेर दुष्यंत चौटाला कोटपुतली में जिस दिन प्रवेश कर जाएगा, तुम्हारा बटिया मेट हो जाएगा। और मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपका तो कुछ बचा नहीं है, सामान उठाकर हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोटपुतली की जनता जाग चुकी है। आपको पता है, फिर हमने साहब प्रशासन से कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, हेलीकॉप्टर नहीं उतारने से मना कर दिया। हाथ जोड़ने लगे कि हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता। कभी इन्होंने फोनों को हाईजैक कर लिया, कभी नहीं देंगे, पूरी कॉलेज के ताले लगा दिए जैसे हमको बेगाने हो। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आपका समय जा चुका है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2008 का यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाता कि कांग्रेस सबसे कम जीतने का सवाल बन जाता कि कांग्रेस के उस प्रत्याशी का नाम बताओ जिसने दहाई पार ना की हो, उसमें गिनती थी। लेकिन छल से कपट से एसडीओ शराबी व्यक्ति को आपने हाईजैक और मैनेज करके मेरा नामांकन निरस्त करा के आपने सत्ता प्राप्त की है। इसलिए जनता पहले भ्रम में थी, अब जान चुकी है कि रामनिवास हमारी सेवा करने वाला व्यक्ति है। आज बड़ी संख्या में आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, छात्र भी बहुत संख्या में है। मैं सबका प्रणाम करता हूँ, हृदय से आभार करता हूँ कि आप दुष्यंत जी को सुनने के लिए पिछले 6 घंटे से तटस्थता से बिना हिले डुले इतनी विशाल संख्या में आप बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और आपको कहना चाहता हूँ, कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में मैंने पहली बार 98 चुनाव लड़ा था, 3 में भी लड़ा था। दुष्यंत जी कमी वोट था। पखराड़ा से छादड़ा रोड बड़ी नहीं, उससे पहले बह गई। और यहाँ छादड़ा के बहुत लोगों के सत्यवाद या सत्य हाथ खड़ा करके बताड़ा ये सत्य बात है, रोड बह गई। रोड नाम की चीज नहीं बची है। एक पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं रोडें नहीं है, ऐसा तो कहीं है नहीं। मैंने तो पहली बार कहते हैं कि कांग्रेस में विकास चल रहा है, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहा। ऐसी भ्रष्ट सरकार, इनके सारे मंत्री एमएलए जो जिनके पास लाखों रुपए नहीं थे, आज हजार करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए हैं। चुनाव में भाइयों बहुत पैसा बांटने वाले हैं।